हेलो गाइस, माय सेल्फ इज आनंद। नाउ हमारा एक टॉपिक हो चुका था दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। ये टॉपिक हमारा हो चुका था। नाउ उसी से रिलेटेड है हमारा टॉपिक समानुपात का मूलभूत प्रमेय। कौन सा टॉपिक है हमारा? समानुपात का मूलभूत प्रमेय। ये टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट समरूपता इसके 1.2 में यूज होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या कहता है हमारा समानुपात का मूलभूत प्रमेय। ये कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर मीन्स जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, इसमें एक भुजा के समांतर या तो BC के समांतर या तो AB के समांतर या तो AC के समांतर खींची गई रेखा, हम लोगों ने इसमें किसके समांतर खींचा हुआ है? BC के समांतर रेखा L खींचा हुआ है। तो यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, तो क्या बोल रहा है? यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, तो वह रेखा यानी ये जो रेखा है अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेदित करती है। किसमें प्रतिच्छेदित करती है? समान अनुपात में। समान अनुपात में क्या? AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC मीन्स AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। समझा? क्या कहता है समानुपात का मूलभूत प्रमेय? समानुपात का मूलभूत प्रमेय कहता है अगर हम लोग BC के समांतर कोई भी रेखा PQ कुछ भी खींचेंगे तो वह रेखा क्या कहेंगे कि AP बटे PB बराबर AQ बटे QC बनाती है। नाउ अब ये होता कैसे, हम लोग इसको क्या करना ले? प्रूफ करना ले। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपने को एक प्रमेय है तो इसको सिद्ध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको सिद्ध यानी प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? दत्त। क्या है? दत्त। दत्त में क्या जो दिया है अपने को वही लिखना है। दत्त में क्या दिया है? त्रिभुज ABC में इस त्रिभुज में रेखा जो L है भुजा BC के समांतर है। किसके समांतर है? भुजा BC के समांतर है। नाउ ये क्या है? समांतर का चिन्ह है। ये रेखा L भुजा BC के समांतर है और ये रेखा L रेखा AB तथा AC को रेखा AB तथा AC को क्रमशः बिंदु P तथा Q पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेदित कर रही है। तो सिद्ध करो, साध्य में सिद्ध करो AP बटे PB बराबर क्या होगा? AQ बटे QC। ये सिद्ध करना है अपने को। ना मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है? खुद से रचना किया हुआ है। क्या किया हुआ है? रचना, ताकि सम्स को हम लोग सॉल्व कर सके। अगर हम रचना नहीं करेंगे तो सम सॉल्व होने वाला नहीं है। रचना क्या किया है? PC तथा BQ खींचा है। PC यानी ये P को C से ज्वाइंट किया है और ये B से Q को ज्वाइंट किया है, जिससे क्या हुआ है? हमारा दो नया त्रिभुज बन चुका है। कौन कौन सा त्रिभुज बना है? PQC और BQP या फिर PQB, ये दो त्रिभुज बना है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज PQB इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब आप बोलोगे सर आपको आइडिया कहां से है कि अनुपात ही निकालना है? तो ये अपना साध्य में देखिए AP बटे PB ये हमको और कहीं नहीं मिलने वाला है एक्सेप्ट दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात द्वारा ही मिलने वाला है। ये तो हमने इससे पहले वीडियो में सीखा था। सो उसी संस्कार और उसी टॉपिक को हम लोग इसमें भी करने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहला APQ त्रिभुज और त्रिभुज PQB इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात निकालूंगा। क्या निकालूंगा? क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज APQ तथा त्रिभुज PQB समान हाइट वाले त्रिभुज हैं। अब इसमें समान हाइट यानी ऊंचाई कहाँ दिख रही है मुझे? ये देखो सर, ये जो PQ है ना, ये समान ऊंचाई है दोनों में। त्रिभुज APQ में भी है और त्रिभुज PQB में भी है। अब अगर ये समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है तो इनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, क्या होगा? क्षेत्रफलों का अनुपात वो किसके बराबर होगा? संगत आधारों के अनुपात के बराबर होने वाला है। नाउ सी हियर
एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू AP अपॉन PB। AP अपॉन PB मिल गया एक। यस, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि AP और PB ये क्या आधार है, किसके आधार है? ये ऐसे त्रिभुज के आधार है जिनकी ऊंचाई क्या है, समान है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, आधारों के अनुपात के बराबर। तो हमको मिल गया AP बटे PB। एक चाहिए था तो एक क्या आ चुका, हमको मिल चुका। यस, नाउ सेकेंड वन इज, जैसा हमको AP बटे PB मिला है वैसे हमको क्या मिलने वाला है, AQ बटे QC। सेम टू सेम मिलेगा। इसमें भी देखिए त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज PQC में किसमें त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज PQC में क्या दिया है इसमें देखिए जो PQ है ये भी क्या है, समान ऊंचाई है। यस, ये PQ क्या है, समान ऊंचाई है। तो इसमें भी जो क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा वो क्या आने वाला है, AQ बटे QC आएगा। यस, हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। क्या आया है, AQ अपॉन QC। नाउ ये क्या था हमारा समीकरण है, इसको क्या बना दिया हम लोगों ने, समीकरण नंबर 2। अब थर्ड पॉइंट में अब मेरे को देखो क्या चाहिए था, AP बटे PB मिल गया, AQ बटे QC भी क्या हुआ, अपने को मिल चुका है। और अगर किसी भी तरह से मैं इस साइड वाले को मींस इसको इधर इसको और इधर इसको, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है, अगर दोनों को मैं इक्वल प्रूफ कर दूं, क्या प्रूफ कर दूं, सेम, तो मेरे को मेरा ये साध्य मिल जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। बट एक तो हमारा ऑलरेडी सिद्ध है कि दोनों सेम है, बट एक नहीं है। यहाँ पे देखिए त्रिभुज APQ इसमें भी है, त्रिभुज APQ इसमें भी है, बट त्रिभुज PQB इसमें है। इसमें क्या है, PQC। अब मेरे पास ये प्रॉब्लम आ गया कि मेरा APQ दोनों में है, लेकिन एक में क्या है, PQC है और एक में क्या है, PQB है। तो मेरे को त्रिभुज PQB और त्रिभुज PQC को क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सर्वांग सम। तो मैं कैसे करने वाला हूँ, देखिए ध्यान से। त्रिभुज PQB में और त्रिभुज PQC में ये वाली एक भुजा क्या है, समान है। ये देखो दोनों त्रिभुज ऐसा बना हुआ है, ऐसा, और ये वाला कैसा है, ऐसा। ये क्या है मेरा PQBC। इन दोनों में एक भुजा समान है। यस, हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, आधार। क्या हमारा ये आधार, तो एक तो सिद्ध हो गया, मतलब ये आधार सेम है इसका। अब अगर किसी भी तरह से इसकी ऊंचाई भी समान हो जाए, क्या समान हो जाए, ऊंचाई, तो हमारे त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समान। तो देखते हैं हम लोग ऊंचाई कैसे समान हो पाती है कि नहीं। तो देखिए हम लोगों ने शुरू में ही बताया था दत्त में कि रेखा L, यानी जो रेखा L है ये BC के क्या समांतर है। मींस यहाँ जितनी डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस यहाँ भी होगी, जितनी दूरी यहाँ पर होगी उतनी दूरी यहाँ पर भी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी त्रिभुज, जितनी PQB की ऊंचाई होगी उतनी ही ऊंचाई PQC की भी होगी। क्या बोला, एक बार और बोलता हूँ, जितनी ऊंचाई PQB की होगी उतनी ही ऊंचाई PQC की भी होगी। यानी दोनों त्रिभुज की क्या हुआ, ऊंचाई भी क्या सिद्ध हो गया, समान। अब मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो त्रिभुज है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB क्या होने वाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC के इक्वल होने वाला है। क्या होने वाला है, इक्वल। देखिए वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 3-4 लाइन। क्या लिखा है, त्रिभुज PQB तथा त्रिभुज PQC में PQ समान आधार है। ये PQ जो था क्या है, समान आधार है। रेख PQ समांतर रेख BC, ये दत्त है। नाउ त्रिभुज PQB तथा त्रिभुज BQC की ऊंचाई भी क्या है, समान है। अब तो सिंपल सी बात है ना, जब समांतर है, क्या है, समांतर है, तो ऊंचाई तो क्या रहने वाली, समान ही रहने वाली है, क्योंकि दो समांतर रेखाओं की बीच की दूरी या बीच की ऊंचाई क्या होती है, समान होती है। फिर Therefore, त्रिभुज PQB सर्वांगसम त्रिभुज PQC। अब त्रिभुज PQB तथा त्रिभुज PQC की ऊंचाई समान है, इसलिए त्रिभुज PQB बराबर त्रिभुज क्या हो जाएगा, PQC। कहा हम लोगों ने इसको क्या बना दिया, समीकरण नंबर 3। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें समीकरण 1, 2, 3 से क्या मिला है मुझे, समीकरण 1, 2, 3 से ये मिला है, समीकरण 1 से ये मिला, ये बराबर है इसके, 2 से ये मिला, ये बराबर है इसके, और 3 से क्या मिला है, ये वाला इसके बराबर है।
तो मैं एक नया बनाता हूं, फॉर्म करता हूं, जिससे मेरा क्या होगा, ये दोनों के बराबर, ये दोनों के बराबर, ये दोनों मेरा आ जाएगा। आ गया, क्यू आ जाएगा सर, क्योंकि मैंने सिद्ध कर दिया। एक तो ए पी क्यू तो दोनों में है, और जो बट्टे में पी क्यू भी है उसको मैंने इसके पी क्यू सी के इक्वल सिद्ध कर दिया। तो त्रिभुज ए पी क्यू बटे त्रिभुज पी क्यू बी, ये सही है, बराबर त्रिभुज ए पी क्यू, ये किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू सी के ना। अब अगर ये दोनों बराबर है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। यहां तक समझा, समझा क्या, गुड। अगर ये त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसमें बराबर दिया है तो उनका जो सॉल्यूशन यानी अनुपात आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए इसका अनुपात क्या है, AP बटे PP, और इसका अनुपात क्या है, AQ बटे Q से। समझा यहाँ तक। ये था हमारा समानुपात का मूलभूत प्रमेय, पॉइंट नंबर 2, चैप्टर नंबर 1। इसके ऊपर पूरा 1.2 डिपेंड करता है ज्योमेट्री का। नाउ हम लोग थर्ड चीज सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो चैनल पे जल्दी से जल्दी विजिट करते रहिए ताकि आपको एक से एक अपडेट मिलती रहे। एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा जिससे कि आपका लॉस हो जाए। ओके, थैंक यू।